हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेकर आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लेना है, बाकी जाने देना है। क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग्स होती हैं, बहुत सारे लोग इस रीडिंग को देखते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है सारे पॉइंट्स आपसे मैच करें। जितने नेचुरली आपको मैच करते हैं उतने ही लेने हैं। ज़बरदस्ती अपने ऊपर रीडिंग को नहीं लेना है। आप इसे एक गाइडेंस के तौर पे ले सकते हैं। आपके बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत-बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं डिवाइन एंजल से आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत-बहुत हैप्पी दिवाली। आप लोगों को बहुत खुशियों से आप अपनी दिवाली मनाइए। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं कि आपकी रीडिंग आज क्या कहती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो मेरे व्यूअर्स को जानना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ रिवील कीजिए कार्ड्स के थ्रू। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। जय हो बजरंगबली। Step out of your comfort zone. Okay. Take time to breathe out. A win-win outcome is forecast. A fiery climax approaches. Be alert. So emotions are running high. Then we have a personal issue reaches resolution. And the bottom of the deck है what do you need to release. Okay. आपको अपने अंदर सोचना है, विचारना है और अपने ही अंदर देखना है कि ऐसी क्या चीज है जो आपको अंदर तक तोड़ रही है, जो आपको खाए जा रही है अंदर से। कौन सी ऐसी चीज है जिसे आपको रिलीज करना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आपको इंस्पेक्शन करना होगा, अपने अंदर देखना होगा ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपके रास्ते में ऑब्स्टेकल बन रही है। ठीक है, अभी देखते हैं। यहाँ पे यूनिवर्स आपको एक बहुत बड़ा मैसेज दे रहे हैं। अभी कंफर्ट जोन में बैठने का टाइम नहीं है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। आपके लिए यूनिवर्स बहुत कुछ देने वाले हैं। आपका ये बहुत बेस्ट टाइम आ रहा है और आप इससे कंफर्ट जोन में बैठ गए हैं। किसी कुछ आप रिलीज करना है, वो रिलीज नहीं कर रहे, उन्हीं बातों में उलझे हुए हैं। कुछ फैमिली इशू हो सकता है, कुछ आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे मनी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है जिसके कारण आप बैठ गए हैं, स्टक हो गए हैं एक जगह। आपको ऐसा लगता है आपको कुछ करना ही नहीं है। कुछ दुख है आपके अंदर, कुछ पीड़ा ऐसी है जिसके कारण आपका कहीं भी मन नहीं लग रहा, काम नहीं कर पा रहे। एक कंफर्ट जोन आपने बना लिया अपने आसपास, चुपचाप बैठ गए हैं वहां पे। तो यूनिवर्स आपको धक्का दे रहे हैं कि निकलो वहां से, निकलो वहां से, क्योंकि आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। बहुत बड़ा आपको एक ब्रेक थ्रू मिलने वाला है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, यूनिवर्स आपको पुश कर रहे हैं, निकलो निकलो, है ना। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। जो आपको घुटन हो रही है, कैसे माहौल में है, जाइए कहीं ग्रीनरी में, जाइए पार्क में, जाइए समंदर किनारे, जाइए कहीं भी जाइए जहां आपको सुकून मिले। आप जहां भी हैं वहां घुटन भरी आपकी लाइफ है, बहुत घुटन हो रही है, आप घुट रहे हैं अंदर अंदर। तो आपको कहीं ऐसी कुछ कहीं नहीं जा सकते, आप चुपचाप अपने टेरेस पे जा सकते हैं, वहां पे मून लाइट में बैठ सकते हैं, तभी भी आपकी हीलिंग हो जाएगी। आपका मन शांत होगा, मून लाइट में जाके बैठ सकते हैं आप, है ना। और यहाँ पे देखिए, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लाइफ में विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। आपके जीवन में बिल्कुल भी यहाँ पे बहुत ही एक जीत आप हासिल करेंगे। जो लंबे समय से पेंडिंग में थी, या जो लंबे समय से जहाँ पे कुछ चीजें अटकी हुई थी, तो वो बहुत जल्दी आपके जीवन में
वो एक कोई सक्सेस आ रही है या कहीं कोई जीत आ रही है जो बहुत टाइम से आप चाह रहे थे, वो चीजें रुकी पड़ी थी, वो चीजें आप हासिल करेंगे। सबसे पहले तो आपको खुल के सांस लेना बहुत जरूरी है, घुटन को खत्म करना है। यहाँ पे एक आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से एक आपको अलर्ट किया जा रहा है कि कुछ लड़ाई झगड़े अगेन आपके जीवन में कोई क्रिएट करने की कोशिश कर सकता है। ए फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, कोई लोग चाहते हैं कि आपके जीवन में शांति ना रहे, घुटन भरी ही जिंदगी में आप पड़े रहें। तो जो चीजें समाप्त हो गई उनको फिर से आपके जीवन में यहाँ पे लाने की कोशिश की जा सकती है या की जा रही है, जिसकी प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है। तो आपको ऐसी चीजों को ना इग्नोर करना है। बिल्कुल अगर सामने से कोई आपसे आके टक्कर लेता फिर भी आपको हट जाना है, क्योंकि आपको ना लोग आपका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे, तो आपके मेंटल हेल्थ को यहाँ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए आपके इमोशंस आर रनिंग हाई, आपके इमोशंस संभावना है कि बहुत ज्यादा हाई हो सकते हैं, आपके बहुत इमोशनल आप फील कर सकते हैं, बहुत रो सकते हैं, कुछ चीजें आपकी सरफेस पे आ सकती हैं बहुत ज्यादा, कुछ वुंड जो आपके चाइल्डहुड के कुछ वुंड हैं या फिर आपके रिलेशनशिप में कुछ आपको वुंड मिले हैं जहां आप घायल हैं, वो चीजें आपके सरफेस पे आ सकती हैं। इसलिए आपको बहुत ज्यादा हर ऐसी चीजों को आपको इग्नोर करना है। कुछ आपका पर्सनल इशू है जो आप किसी से नहीं कह पा रहे थे, कुछ पर्सनल लाइफ में आपकी प्रॉब्लम थी जो आप नहीं कह पा रहे थे किसी से, तो वो यहाँ पे रिजॉल्व होती हुई मुझे दिख रही है। कुछ कोई ऐसी चीज थी जिसे आप हर किसी से नहीं कह पा रहे थे, तो शायद आपने यूनिवर्स में अपनी प्रे की होगी, यूनिवर्स से आपने मांगा होगा, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपकी वो उस डिमांड को पूरी कर रहे हैं, जिसके कारण भी हो सकता है जो घुटन की एनर्जी आई है, जो घुटन वाली एनर्जी आई है, तो हो सकता है कुछ आपका ऐसा पर्सनल मैटर था किसी के सामने आप रखते तो हो सकता है वहां पे कुछ उसका विपरीत परिणाम निकल सकता था, इसलिए आपने आज तक किसी से जिक्र नहीं किया। शायद आपने गॉड से बोला होगा, यूनिवर्स से बोला होगा, वो चीजें यूनिवर्स यहाँ पे आपकी सॉल्व कर रहे हैं। चलिए अभी देखते हैं कार्ड से कि क्या है, क्या क्लैरिफिकेशन है। काफी मायूस मुझे आप देख रहे हैं यहाँ पे, बहुत ज्यादा मायूसी, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके कारण आप बहुत ज्यादा जैसे लगता है कि आप हर चीजों से आपका मन उठ चुका है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत ज्यादा मुझे मायूसी दिख रही है, बहुत ज्यादा। देखते हैं क्या है, क्यों ऐसा है। तो डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स क्यों इतने मायूस हैं, प्लीज बताइए। ऐसा क्या उनके लाइफ में हुआ है, प्लीज बताइए। ये कार्ड निकलना चाह रहा है, ये देखिए जस्टिस, पहला ही कार्ड जस्टिस का है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब तो आपको न्याय भी नहीं चाहिए। आपने यूनिवर्स में मैनिफेस्ट कर दिया कि न्याय नहीं चाहिए। क्यों भाई, क्यों नहीं आपको न्याय चाहिए? ऐसा क्या हुआ है यहाँ पे ना, आपने देखिए मैनिफेस्टेशन की एनर्जी आई है। मुझे ऐसा लग रहा है आप देखिए इसकी एनर्जी, मायूसी की एनर्जी मुझे पहले ही आ गई थी। आप काफी मायूस हो गए हैं, यानी कि आपने ना एक होप लूज कर दिए, होप छोड़ दिया है आपने। अब तो आपको न्याय भी नहीं चाहिए, ये आपने यूनिवर्स ने जानबूझ के मैनिफेस्ट किया है। किसने ऐसा किया है भाई, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। हर इंसान तो न्याय मांग रहा है, यहाँ पे तो ऐसी एनर्जी निकल के आ रही कि अब तो आपको न्याय भी नहीं चाहिए। तो आपने यूनिवर्स में ये खुद मैनिफेस्ट किया कि आपको न्याय नहीं चाहिए। देखते हैं ऐसा क्यों किया आपने। आज तक तो मैं हमेशा यही अपनी रीडिंग में देखती आई हूँ, सभी को न्याय चाहिए। तो पहली बार रीडिंग में मुझे ऐसी रीडिंग आ रही है कि न्याय ही नहीं चाहिए आपको, मायूसी की एनर्जी आ रही है। शायद डिले हुआ होगा, देखते हैं क्या है, क्यों नहीं, क्यों न्याय नहीं चाहिए आपको। हाँ, तो यहाँ पे 4 ऑफ कप्स है, वो भी रिवर्स में। तो आपको इतना ज्यादा यहाँ पे टॉर्चर मिला है, इतना ज्यादा टॉर्चर आपको किसी रिलेशनशिप में आपके पार्टनर के द्वारा, या कोई लव रिलेशनशिप है तो लवर के द्वारा,
अगर आपकी मैरिड हुई है तो पार्टनर के द्वारा इतना ज्यादा आपको टॉर्चर, हर एक चीज में आपको टॉर्चर किया गया है कि अब आपका ना ईश्वर से और भगवान से और इंसान से हर एक चीज से आपका फेथ उठ चुका है। मुझे ऐसी रीडिंग निकल के आ रही है। आपने यूनिवर्स में ये चीजें मैनिफेस्ट भी कर दी है कि आपको न्याय चाहिए ही नहीं, आपने अन्याय को ही अपनी जिंदगी बना लिया है। ओह माय गॉड। 7 ऑफ कप्स, तो जो भी जिनके साथ भी आप थे, पार्टनर जो भी आपके थे, इन्होंने आपके सामने आपके मुंह पे यहाँ पे इतने सारे मल्टीपल रिलेशनशिप को एक्सप्लोर किया। आप सब कुछ जानते थे, वो दर्द वो पीड़ा आपकी इतनी निकल के आई है। आपने बहुत ही यूनिवर्स से, डिवाइन से प्रे किया था कि आपको राहत दी जाए, लेकिन आपको राहत नहीं मिली। आपका यहाँ पे कर्मा चल रहा था और आप का भरोसा यहाँ पे डिवाइन से, एंजल से, यूनिवर्स से, सबसे उठ चुका है, क्योंकि आपने जो पीड़ा सही है, आपने जो टॉर्चर अपने जिंदगी में सहा है, किसी भी रिलेशन पे, किसी भी ईश्वर पे आपको भरोसा नहीं है, जिनकी भी रीडिंग निकल के आ रही है। इसीलिए आपने ये मैनिफेस्टेशन देखिए, यहाँ पे आपकी मैनिफेस्टेशन पावर भी बहुत जबरदस्त है। सोच समझ के आपको मैनिफेस्ट करना होगा। आपने ऐसा मैनिफेस्ट कर दिया कि आपको न्याय नहीं चाहिए, क्योंकि आप टूटे हैं, बिखरे हैं रिलेशनशिप में, यानी कि छुप छुप के भी नहीं, सामने से ऐसी किसी ने हिम्मत आपको दिखाई है कि आपके सामने से कि आप क्या कर लेंगे, है ना। ऐसी एनर्जी मुझे फील हुई है। किसी ने ना आपकी इतनी बेइज्जती की है आपके सामने कि आपने उस बेइज्जती को, उस टॉर्चर को ही अपनी जिंदगी बना लिया। और ये इंसान आपके ही जीवन में, आपके ही सामने मल्टीपल रिलेशंस, पब, बार, डिस्को, ये वो जितनी गंदगी दुनिया की थी, सब इसने आपके सामने परोसी है। इसीलिए ना आपको ये इंसान चाहिए, ना आपको यूनिवर्स पे भरोसा है, ना आपको गॉड पे भरोसा है। बहुत ही एक ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है, क्या ही बोल सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या है। तो अब मैं पूछना चाहती हूँ डिवाइन, अब देखिए यहाँ पे पहले ही जस्टिस आया है कि आपको न्याय नहीं चाहिए, लेकिन जस्टिस यहाँ पे है। आप कुछ भी कह लें, कुछ भी सोच लें, पहला ही का जस्टिस का आया है। न्याय तो होके ही रहेगा। हर एक एक्शन का रिएक्शन यहाँ पे होता ही होता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई इंसान आपके साथ बुरा करे तो उसके साथ हमेशा ही अच्छा होगा, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, डिले हो सकते हैं, ये चीज मैं मानती हूँ बिल्कुल, बहुत लोग घबरा जाते हैं इन चीजों से, लेकिन एक ना एक दिन ऐसे लोगों की गिराबान जरूर ईश्वर के हाथ में आती है, और तब जब उनका कॉलर ईश्वर पकड़ते हैं ना, तो सीधा उल्टा लटकाते हैं और तब पिटाई पड़ती है इनको। और शायद आपके साथ बहुत डिलेज हुए हैं, इसलिए आप काफी मायूस यहाँ पे हो गए, लेकिन पहला ही कार्ड जस्टिस का गिरा है। आपको भले न्याय नहीं चाहिए, आपको कुछ मिले, आपको चाहिए या नहीं चाहिए, पर जस्टिस तो होके ही रहता है। हर एक एवरी एक्शन का यहाँ पे रिएक्शन होता ही होता है। ये यूनिवर्सल लॉ है, इसको आप भी नहीं टाल सकते। तो यूनिवर्स ने आपने भेजा है ना, आपने यूनिवर्स में ये जो अपना मैसेज भेजा है कि अब तो आपको न्याय भी नहीं चाहिए, ऐसा टॉर्चर आपने सहा है कि यहाँ पे ईश्वर आपके लिए खड़े हो चुके हैं। शनि देव जी का न्याय बहुत जल्द आपकी जिंदगी में दिखने वाला है। यहाँ पे किसका कदम बढ़ रहा है आपके तरफ? ईश्वर ने खुद कदम उठा दिया है अब आपको न्याय देने के लिए, क्योंकि आपकी आवाज, दुख भरी सैड एनर्जीज वहां तक पहुंच गई हैं। ओ माय गॉड, यहाँ पे देखिए 3 ऑफ सोर्ड्स, इतनी बुरी तरीके से आपको हर्ट किया। एक सच्चे इंसान को ना बहुत ज्यादा वाकई में यहाँ पे टॉर्चर आपके साथ किया गया है। यहाँ पे देखिए 3 ऑफ सोर्ड्स, आपका दिल इस तरीके से तोड़ा गया है। 3 खंजर आपके दिल में भोंके गए हैं। ईमानदारी, वफादारी दिखा दिखा के बेवफाई आपके साथ की गई। यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से आपको यहाँ पे दर्द दिया गया है, दुख दिया गया है, इतना दर्द दिया गया है कि आप शायद इतने मायूस हो गए कि अब आप इस दर्द में ही रहना चाहते हैं, निकलना ही नहीं चाहते। इस देखिए यहाँ पे रिलेशनशिप की एनर्जी आ रही है, आपके पार्टनर ने ही आपके साथ ऐसा किया है। यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड बहुत तेजी से
न्याय आपको मिलने वाला है। आपकी तड़पती हुई आवाज, आपकी रोती हुई आवाज, आपकी मायूस आवाज, जो आप बहुत ज्यादा यहाँ पे भरोसा जो आपका यूनिवर्स से, डिवाइन से उठ चुका था, ये प्रेयर आपकी जो आपने यूनिवर्स में भेजी थी, वो ईश्वर के कानों तक पहुंची है। अब ईश्वर का अगला कदम आपको न्याय देना ही है, और आप यहाँ नाराज हैं ईश्वर से, और कितने तेजी से यहाँ पे ईश्वर के कदम आपकी तरफ बढ़ चले हैं। बहुत जल्द आपकी जिंदगी से ये मायूसी ईश्वर खत्म करने वाले हैं। जस्टिस के नीचे ही नाइट ऑफ सोर्ड, बहुत तेजी से आपके जीवन में जितना भी अन्याय हुआ है, हर एक अन्याय का गिन गिन के बदला आप देखेंगे कि ऐसा इनके साथ लिया जाएगा कि आसपास के लोग भी यहाँ पे दांतों तले उंगलियां दबाने वाले हैं कि भाई ऐसा हो गया इनके साथ। आप सुनेंगे लोगों से, क्योंकि आपकी नाराजगी ईश्वर के कानों तक पहुंच गई है, और अब तो उनसे रहा भी नहीं गया। वो उठ खड़े हुए। देखिए, जस्टिस के नीचे ही जस्ट नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, ये कार्ड आया है। आपने न्याय को ही डिनाई कर दिया अपनी जिंदगी से कि न्याय नहीं चाहिए, और ईश्वर के कान तक पहुंच। देखिए कितनी तेजी से आपकी जिंदगी में न्याय आ रहा है, बहुत तेजी से, 100 की स्पीड से। और बताइए डियर डिवाइन, देखिए आपका दिल बहुत दुखी हुआ। नाइट ऑफ वॉन्ड्स अगेन, बहुत तेजी से आपकी जिंदगी में, अगर आपका बिजनेस, आपका जॉब, करियर, यहाँ पे किसी ने चौपट किसी की वजह से हो गया था, वहां आपको सक्सेस नहीं मिल पा रही थी जितना आपको चाहिए था, जितनी आपने मेहनत की थी, ये मायूसी भी ईश्वर आपकी मिटाने वाले हैं। आपके जीवन में कोई एक नया बहुत अच्छा सा पार्टनर, ये भगवान का दिया हुआ गिफ्ट आपके जीवन में आने वाला है, जो आपकी हर मायूसी को यहाँ पे खुशियों में बदलने वाला है। जिस खुशी के अधिकारी आप थे, वो आपको नहीं दिया गया है। और अब आपको वो सारी चीजें यहाँ पे ईश्वर मुहैया कराने वाले हैं जिसके लिए आप जिंदगी भर तरसे हैं, आपको वो चीजें नहीं मिली हैं। ओ गॉड, ये देखिए टावर, ये रिवर्स में आया। ये जो टावर आपकी जिंदगी में आया ना, बहुत जबरदस्त, मैंने कहा ना, टॉर्चर भरी जिंदगी आपने जी है। ये टावर जिसने भी गिराया, या आपको आपके पार्टनर से अलग किसी ने ब्लैक मैजिक करके किया, किसी थर्ड पार्टी का, यहाँ पे 3 का देखिए, 3 ऑफ सोर्ड्स, किसी थर्ड पार्टी का ये काम है। आपसे आपके पार्टनर को किसी ने छीना, ये जबरदस्त टावर गिराया है आपके ऊपर। जिसने भी आपकी गृहस्थी में या आपकी लव लाइफ में किसी ने जो आग लगाई, बिजलियां गिराई, आपकी जिंदगी जो तहस नहस की गई है, ये पूरी तरह से बैकफायर इनके ऊपर हो चुका है। क्योंकि देखिए यहाँ पे ये जो कार्ड है 4 ऑफ कप्स, ये भी, इसकी एनर्जी भी बैकफायर हुई है, और द टावर ये भी बैकफायर हो चुका है। जिसने भी आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी मुझे यहाँ पे दिख रही है, उसके लाइफ में ये चीजें बैकफायर हो चुकी हैं। जो दर्द, जो दुख, जो टॉर्चर आपने सहा है, अब उसकी जिंदगी में ये चीजें स्टार्ट हो चुकी हैं। देखिए आपका रिलेशनशिप का टूटना यहाँ पे कंफर्म हो गया है कि आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक करके ये टावर गिराया गया था। एक बहुत बड़ा षड्यंत्र आप दोनों को अलग करने के लिए। जिससे आप सच्चा प्यार करते थे, उसी ने ही आपको दुख दिया, उसी ने ही दर्द दिया, और उसका सहयोग उसकी पूरी फैमिली ने किया, आपका किसी ने साथ नहीं दिया यहाँ पे। इसीलिए आपने जस्टिस को ही डिनाई कर दिया। लेकिन उतने ही तेजी से ईश्वर आपकी तरफ दौड़ रहे, बहुत तेजी से। आपके अगर जिंदगी में करियर की प्रॉब्लम थी, वो भी यहाँ पे हल करने वाले हैं भगवान, क्योंकि उन्होंने आपका दुख उन तक पहुंचा है। इसीलिए मैं कहती हूँ ना कि हमेशा यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड शो करते रहिए, प्रेयर करते रहना चाहिए। ना जाने कब कौन सा वक्त होता है कि हमारी प्रेयर भगवान तक पहुंच जाए, है ना। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स अगेन, ये इंसान बहुत बड़ा बहरूपी आपकी जिंदगी में कोई है जिसने आपके धन पे भी बुरी नजर रखी है। आपका धन जो आपका हक हिस्सा था, थर्ड पार्टीज में ले जाके इस इंसान ने बांट दिया है। अब इसको ईश्वर ने स्टक कर दिया है। ये जो टावर गिराया गया था ना, अब इस इंसान को स्टक कर दिया गया है, इसके पैसे को स्टक कर दिया गया है। ये आपकी जिंदगी में अब चाहे जितनी भी प्रॉब्लम में हो, ये आपके तरफ, इसका कहीं ना कहीं से मन बन रहा है आपकी तरफ फिर से आने का, लेकिन इसको यहीं पे स्टक कर दिया गया। यूनिवर्स ने इसे यहीं पे जमा दिया, अभी आ नहीं सकता आपके लाइफ में, क्योंकि इसने आपको पैसे से भी खाली कर दिया,
आपके इमोशंस को भी तोड़ दिया, आपको टॉर्चर भी किया, मतलब कोई भी ऐसी चीज बाकी नहीं है जो इसने किया नहीं है। तो अभी इसको पूरी तरह यहाँ पे रोक दिया गया है और इसके पैसे को स्टक किया गया, इसको स्टक किया गया है। इसका भी कहीं थर्ड पार्टी से दिल टूटा है, जो आपको दिया था ना वही इसको मिल रहा है। इसके जीवन में भी एक बहुत बड़ा टावर है, क्योंकि टावर रिवर्स हुआ है, इसके जीवन में बैकफायर हो गया है। जो आपको दिया था वही इनको मिल रहा है। इनके करियर में भयंकर गिरावट मुझे दिख रहा है, क्योंकि अब जस्टिस आपके हक में हो रहा। ईश्वर दौड़े दौड़े चले आए हैं आपके लिए यहाँ पे, और जिस चीज को आपने छोड़ दिया था, उम्मीद छोड़ दी थी, अब वो चीजें आपको अपनी जिंदगी में देखने को मिलने वाली हैं। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं कुछ नंबर्स। 11 नंबर, 11 नंबर, 3 नंबर, 7 नंबर, 3 नंबर, 7 नंबर, 11 नंबर, 16 नंबर, 16 नंबर। आपके लिए 11 नंबर काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ी ये विश आपकी पूरी होने जा रही है। लेकिन आपने विश नहीं मांगा था, आपने जस्टिस को जो डिनाई कर दिया था, यूनिवर्स के तरफ से वो चीजें आपके तरफ भेजी जा रही हैं। तो 11 आपको दिख रहे हो सकते हैं, 11 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपकी बहुत बड़ी विश यहाँ पे पूरी होती दिख रही। विश तो आप, मैं नहीं कहूंगी आप विश चाह ही नहीं रहे थे, आप जस्टिस चाह ही नहीं रहे थे, लेकिन वो आप गुस्से में थे, आप बहुत मायूस थे। हकीकत में तो कौन सा इंसान जस्टिस नहीं चाहेगा, आप ईश्वर से नाराज थे, लेकिन यहाँ पे आपको दिया जा रहा है जस्टिस। 11 आपको दिख रहे हो सकते हैं। बहुत बड़ी आपके जिंदगी में एक बहुत बड़ा न्याय आता हुआ मुझे दिख रहा है। जितने अन्याय आपके साथ किए गए थे, ईश्वर गिन गिन के उसका बदला लेते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। सारी शिकायतें ईश्वर से, सारी शिकवा शिकायत ईश्वर से आपकी दूर होने वाली है। जो आप नाराज थे, वो नाराजगी यहाँ पे खत्म होती हुई मुझे दिख रही है। जैसे को तैसा ईश्वर यहाँ पे देने वाले हैं। तो 11th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 11 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 11 आपको दिख रहे हो सकते हैं। मैं अब यहाँ पे कुछ आपको एज बताऊंगी। यहाँ पे किसी की एज यहाँ पे 51 है, 47 है, 43 है, 59 है, 55 है, 48 है, 40 भी किसी की एज हो सकती है। अब मैं आपको कुछ नेम इनिशियल्स बताऊंगी। तो सबसे पहले KNGALSRD, तो ये है कुछ नेम इनिशियल्स। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।